हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट इफेक्ट्स बाय गोपीशा। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक कास्टिंग किया हुआ स्लैब। तो कास्टिंग के लिए मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो अपने गार्डन में से लिए हुए काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। अलग अलग टाइप के फ्लावर्स मैंने यहाँ पे लिए हैं और इसे सिरेमिक क्ले पे मैंने पहले इसका इम्प्रेशन लिया और बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसका कास्टिंग किया। तो हम सिरेमिक का जो बेस लेते हैं उसका कोई भी शेप आप रख सकते हो, स्क्वायर रख सकते हो, राउंड रख सकते हो, या कोई कभी कभी आप अनइवन भी रखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसे डेस्क के ऊपर, टेबल टॉप के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो या वॉल पे हैंग कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ये वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारे फ्लावर्स अलग अलग तरह टाइप्स के मुझे चाहिए। और सिरेमिक क्ले जो टेराकोटा क्ले है वो है, रोलिंग पिन है, फिर मेरे पास काफ़ी सारे वुडन बीड्स है जो मैं हैंग करने के लिए यूज़ करूँगी। क्ले को स्मूथ करने के लिए ये स्पैचुला है, एक वुडन स्टिक है, जूट का थ्रेड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है और शेप देने के लिए, स्लैब को शेप देने के लिए एक पेन का मैंने लीड लिया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करेंगे हम कास्टिंग के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सिरेमिक क्ले को अच्छे से नीट कर लीजिए और थोड़ा पोर्शन साइड में रख के आप बाकी का रोल कर दीजिए। तो यहाँ पे सर्कुलर रोल करना है हमें, और साथ में ये ध्यान रखना है कि सरफेस के ऊपर कोई भी स्क्रैच मार्क वगैरह ना रह जाए। उसे सॉफ्ट स्मूथ करना है वो स्पैचुला की हेल्प से। अगर कोई स्क्रैच मार्क रह जाता है तो कास्टिंग में वो भी शेप पकड़ लेता है और वो शेप भी बाहर आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी रोलिंग पिन का या ऐसी कोई भी चीज़ का, अपने हाथ का, नाखून का, किसी का भी स्क्रैच यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। और आप अच्छे से ये जो लीड मैंने लिया है वो हिसाब से मैंने पूरा स्लैब को रोल कर दिया है। अब हमारे पास जो भी फ्लावर्स है उसे हम अपने हिसाब से अरेंज करेंगे तो एक अच्छा सा कोई शेप बने, और काफ़ी सारा पोर्शन ऊपर का खुला भी रहना चाहिए, तभी उसकी ब्यूटी है। अगर पूरा स्लैब हम फ्लावर से भर लेंगे तो इतना अच्छा डिज़ाइन दिखेगा नहीं। तो मैंने भी यहाँ ऊपर का पोर्शन छोड़ के सिर्फ नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हैं, जैसे एक गार्डन का व्यू आ सके। जब अच्छे से फ्लावर्स को आप प्लेस कर दे तो बाद में हम इसे रोलिंग पिन की हेल्प से धीरे से रोल करेंगे स्लैब के ऊपर। फ्लावर्स जितने अंदर तक जाएंगे इम्प्रेशन उतनी अच्छी आएगी और कास्टिंग बहुत बढ़िया आएगा। अब एकदम धीरे से आप एक के बाद एक फ्लावर्स रिमूव करिए और ध्यान रखिए कि बिल्कुल उसका शेप डिस्टॉर्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर ये रहे जैसा वो डिस्टॉर्ट होगा तो सेम वही कास्टिंग में भी उभर के आएगा। तो आप कोई टूथपिक या फिर प्लकर ऐसा कुछ भी टूल लेके धीरे से उसका एक एंड को उठा के बाद में पूरा धीरे से निकाल लीजिए। तो ऐसा करने से पूरी इम्प्रेशन एकदम नीट आएगी और कास्टिंग भी बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे एकदम जो माइन्यूट उसके पेटल्स वगैरह जो रह गए हैं वो सब मैं प्लकर से धीरे से पिक कर रही हूँ। वो पेंसिल को मैंने इस तरह से यहाँ पे स्टिक कर दिया है। तो यहाँ पे जो होल्स बनेंगे तो कास्टिंग में भी यहाँ पे ऐसे 2 होल्स क्रिएट होंगे जो मुझे हैंग करने के लिए चाहिए, क्योंकि पूरे स्लैब को मैं जूट थ्रेड से हैंग करने वाली हूँ।
अब जो बाकी की क्ले हमने बाजू पर रखी थी उसमें से आप 1.5 या 2 इंच की स्ट्राइप्स बनाइए और ये हर एक स्ट्रिप को हम इस तरह से पेरीफेरी में जहाँ पे लीड की इम्प्रेशन है उसी जगह पे स्टिक करते जाना है और एक वॉल क्रिएट करना है। स्ट्रिप को बेस स्लैब के साथ स्टिक करने के लिए इस तरह से आप उसका थोड़ा पोर्शन नीचे की तरफ खींच के स्लैब पे लगा दीजिए, तो दोनों क्लेस आपस में मिल जाएगी और वॉल क्रिएट होगी। हमारा स्लैब रेडी है, तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यहाँ पे फिल कर सकते हैं कास्टिंग के लिए। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस तरह से सिरामिक वॉल नहीं बनानी है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी वुडन का मोल्ड है, रिंग मोल्ड है, जैसे हम केक में यूज़ करते हैं बेक करने के लिए, तो वहाँ पे जो उसका रिंग रहता है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, या इसके जैसा कोई भी अगर आपके पास वुडन का कोई फ्रेम है सर्कुलर, या आपको अगर आपके पास अगर स्क्वायरिश या रेक्टेंगल में भी है, आपको वो यूज़ करना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो पूरा ये जो भी स्टेप है वॉल बनाने का, वो मेहनत आपकी बच जाएगी और आप डायरेक्ट उसे स्लैब पे रख के प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्टिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी को इक्वल पार्ट्स में लिया है, 1:1 का रेशियो में। तो जितना भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है उतना ही पानी लेके मैंने यहाँ पे मिक्सचर बनाया है और इसे इस तरह से पूरा स्लैब में आपको जितनी थिकनेस चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक 1 kg के पैक में से मैंने इतना साइज़ का कास्टिंग करने के लिए मैंने 700 ग्राम्स का प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया है। तो इस तरह से आप उसे सरफेस को एकदम स्मूथ कर दीजिए और इसे 4 या 5 घंटे तक छोड़ दीजिए ड्राई करने के लिए। तो 4-5 घंटे के बाद ये पूरा ड्राई होके तैयार हो गया है। तो सबसे पहले तो धीरे से डैमेज ना हो इस तरह से दोनों पेंसिल्स आप रिमूव कर दीजिए। बाद में उसकी जो वॉल है वो भी आप निकाल लीजिए। ये क्ले है, सिरेमिक क्ले है, टेराकोटा, जो वापस काम आ सकती है। आप इसे थोड़ा पानी डाल के अगर प्लास्टिक की बैग में रख देंगे तो ये रीयूज़ होगी, आप कर सकते हो इसे रीयूज़। और फिर ये उसे धीरे से पलट दीजिए और नीचे मेक श्योर करिए कि कोई हार्ड सरफेस ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कॉटन का क्लॉथ बिछा के रखा है। तो पूरा स्लैब आराम से निकल जाएगा और हमारी कास्टिंग अब रेडी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है उसको साफ़ करने का। तो इसे मैं ब्रश और सैंड पेपर की मदद से साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले तो जो भी गीली मिट्टी अगर सिरामिक की इस पर चिपकी हुई तो वो आप पहले निकाल लीजिए। बाद में एकदम फाइन सैंड पेपर लेके हल्के हाथ से घिसना शुरू कीजिए। पहले ऊपर की जो इम्प्रेशन है उस पर आप थोड़ा साफ़ कीजिए और बाद में स्लैब के ऊपर। तो जो डिज़ाइन है, बारीक डिटेल्स है, वो आप ज़्यादा प्रेस मत कीजिए वरना वो भी निकल सकती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो लीफ लिया है तो लीफ की इम्प्रेशन है, इसमें बारीक उसकी वेन्स सब है। अगर आप ज़ोर से खींचोगे तो वो वेन्स की इम्प्रेशन चली जाएगी, वो डस्ट होके निकल जाएगी। तो एकदम धीरे से हल्के हाथ से करिए और जो भी फाइन पार्टिकल्स वहाँ पे निकले वो आप ब्रश से साफ़ करते जाइए। इस तरह से एकदम धीरे धीरे आपको काफ़ी मेहनत करके इसे साफ़ करना है। और मेरा जो यहाँ पे इंटेंशन रेड क्ले लेने का यही है कि जो रेड क्ले की रेड क्ले का जो कलर कास्टिंग पे लगा है मुझे वो नेचुरल चाहिए। इसे मैं कलर करने वाली नहीं हूँ। वैसे हम कलर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कब कर सकते हैं जब हम ब्लैक क्ले का इस्तेमाल करें, जो नेचुरल क्ले आती है। ब्लैक तो नहीं बोल सकते, लेकिन ब्राउन ग्रे कलर की आती है, वो क्ले का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो कलर नहीं छोड़ता है कास्टिंग पे। तो हम उसे अपने हिसाब से कोई भी कलर से पेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेड क्ले ली है तो उसका बहुत ब्यूटीफुल इम्प्रेशन कलर छूटता है। तो यही कलर मुझे नेचुरली चाहिए। तो मैं ऊपर से साफ़ कर रही हूँ, लेकिन ग्रूव्स में वो सिरेमिक की क्ले रह जाएगी।
जो बहुत ब्यूटीफुली इसे डेप्थ देगी और उसकी इम्प्रेशन काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप काफ़ी साफ़ करने के बाद मेरे फाइनल स्लैब का ये लुक है जो मुझे चाहिए। पूरी तरह से डस्ट को रिमूव करने के बाद इसे मैं वार्निश से स्प्रे करूँगी। अब फाइनली इसे मुझे टाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं वुडन बीड्स का एक हैंडल बनाऊंगी। और तो जूट थ्रेड को इस तरह से मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगी, लेकिन आप देख के आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैंने वुडन बीड्स यहाँ पे टाई किए हैं और बाद में पूरा स्लैब मैंने वुडन स्टिक पे हैंग किया है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप जो जूट थ्रेड की टिप है वह मास्किंग टेप से कवर कर देंगे तो वो हार्ड हो जाएगी और आराम से बीड्स में और होल में, कास्टिंग का जो होल है उसमें भी आराम से चली जाएगी। ये बनाने के लिए मैंने ग्रे सिरेमिक क्ले का यूज़ किया था और इसका कोई कलर स्लैब पे नहीं लगा था।
तो इसे मैंने पेंट किया था एक्रेलिक कलर से। ये आप वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हो। और इसे मैंने हैंग नहीं किया है, पर विनियर के पीस पर माउंट करके फ्रेम किया था। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।